हेलो स्टूडेंट्स, वेरी गुड इवनिंग। तो आज हम संख्या पद्धति का 1.4 प्रश्नावली देखेंगे। ठीक है फ्रेंड्स, तो नेक्स्ट स्टेप में हम क्या संख्याएं पढ़ने वाले हैं संख्या पद्धति पे हमने अब हम देखेंगे वास्तविक संख्याओं पर संक्रियाएं। ठीक है फ्रेंड्स, संक्रियाएं क्या होती हैं? जैसे प्लस हो गया, माइनस हो गया, गुना हो गया और भाग हो गया। ये सभी क्या है कि संक्रियाएं हैं। ठीक है फ्रेंड्स, तो वास्तविक संख्याएं कौन कौन सी होती हैं? परिमेय प्लस अपरिमेय। ठीक है ना, वास्तविक संख्या परिमेय भी हो सकती है, अपरिमेय भी हो सकती है। इस चीज को देखेंगे। तो यदि इसमें एक बात नोट करके देखते हैं कि जैसे कोई भी संख्या है, जैसे 2/3 है, ठीक है, और एक है 1/3। ठीक है, ये दोनों की दोनों p/q की फॉर्म में है। ठीक है, जहाँ q इज नॉट इक्वल टू 0 हुआ तो ये क्या आएगी? परिमेय हो जाएगी। ठीक है फ्रेंड्स, तो अब इन पे संक्रियाएं करके देखते हैं। संक्रियाएं कौन कौन सी होती हैं? प्लस होती है, माइनस होती है, गुना होती है और भाग होती है। ठीक है फ्रेंड्स, अब ये दोनों परिमेय संख्याएं हैं। ठीक है ना, अब 2/3 प्लस 1/3 हम करके देखेंगे। तो हम देख लेते हैं क्या आता है। एलसीएम इन दोनों का आ जाएगा 3। 2 प्लस 1 इक्वल टू 3/3 इक्वल टू 1। ये हमारे पास में क्या है? वास्तविक संख्या है। ठीक है, और ये परिमेय संख्या आती है। ठीक है फ्रेंड्स, तो जैसे संक्रिया प्लस की है तो परिमेय संख्या ही आएगी। अब इसमें माइनस करके देख लेते हैं। 2/3 माइनस 1/3 इक्वल टू एलसीएम वही 3 आएगा। ठीक है, 2 माइनस 1 इक्वल टू 1/3। ठीक है फ्रेंड्स, ये भी एक परिमेय संख्या है। अब मल्टीप्लाई करके देख लेते हैं। 2/3 मल्टीप्लाई बाई 1/3। ठीक है फ्रेंड्स, तो 2 इंटू 2 2 3 इंटू 3 9। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये भी एक परिमेय संख्या हो गई। अब एक संख्या और बची है भाग की, तो 2/3 भाग 1/3। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये मल्टीप्लाई में जाएगी तो क्या हो जाएगी? 2/3 मल्टीप्लाई बाई 3/1। हम जब भी इसको मल्टीप्लाई करेंगे बाकी को तो ये गुना में बदल जाएगा और ये जो संख्याएं हैं वो आपस में इंटरचेंज हो जाएंगी। ठीक है फ्रेंड्स, तो 3 से 3 गया, क्या बचा हमारे पास? 2/1। तो ये भी हमारे पास परिमेय संख्या आ गई। तो हम कह सकते हैं कि जो परिमेय संख्या है उनके परिमेय संख्या में यदि परिमेय संख्या का भाग दिया जाए, गुना किया जाए, जोड़ा जाए या फिर घटाया जाए तो हमें परिमेय संख्या ही प्राप्त होती है। ठीक है फ्रेंड्स, ये आपको बात समझ में आ गई। अब आप बात आती है अपरिमेय संख्याओं की। क्या अपरिमेय संख्याओं में भी ऐसे होता है? अपरिमेय संख्याओं में भी, अपरिमेय जो संख्याएं होती हैं उनमें भी ऐसे ही होता है, क्योंकि संक्रियाएं तो यही रहेंगी, प्लस माइनस गुना और भाग। ठीक है, तो फ्रेंड्स एक अपरिमेय संख्या लेके देख लेते हैं। जैसे हमारे पास है √2। ठीक है फ्रेंड्स, और एक ले लेते हैं √5। ठीक है फ्रेंड्स, तो अब इन दोनों के मध्य में संक्रियाएं लगा के देखते हैं कि क्या आती है। तो जैसे कि √2 प्लस √5। तो फ्रेंड्स
ये तो अपरिमेय ही होगी, अपरिमेय संख्या होगी। ठीक है फ्रेंड्स, अब लेके चलते हैं अंडर रूट 2 माइनस अंडर रूट 5। ठीक है फ्रेंड्स, ये भी अपरिमेय संख्या होगी। ठीक है फ्रेंड्स, अब एक संख्या लेके चलते हैं, संक्रिया लेके चलते हैं 2 मल्टीप्लाई बाई अंडर रूट 5। ठीक है फ्रेंड्स, अब हम इसको कैसे लिख सकते हैं, अंडर रूट ऑफ 2 मल्टीप्लाई बाई 5। ठीक है फ्रेंड्स, तो इसको लिख सकते हैं अंडर रूट ऑफ 10। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये भी एक तरह से अपरिमेय संख्या हुई। ठीक है फ्रेंड्स, और एक हम लेके चलते हैं अंडर रूट ऑफ 2 डिवाइडेड बाई अंडर रूट ऑफ 5। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये आ जाएगा, तो ये भी हमारे पास में अंडर रूट ऑफ 2/5, ये भी अपरिमेय संख्या होगी। ठीक है फ्रेंड्स, में संख्याओं पे बस संख्याएं देखी। ठीक है, हमने जो अपरिमेय संख्या ली थी वो थी 2, अंडर रूट 2 और अंडर रूट 5। ठीक है, अब फ्रेंड्स अपरिमेय संख्याओं में हम एक चेंजेस करके देखते हैं, जैसे अंडर रूट ऑफ 2, ठीक है, और अंडर रूट ऑफ 2, दोनों संख्याएं हम अंडर रूट 2 ले लेते हैं। अब इनमें यदि हम संक्रियाएं करके देखें, तो जैसे अंडर रूट 2 प्लस अंडर रूट 2 क्या हो जाएगा, 2√2। फ्रेंड्स, ये क्या हो जाएगी, अपरिमेय संख्या। अपरिमेय संख्या। ठीक है फ्रेंड्स, अब जैसे फ्रेंड्स इसी का हम मल्टीप्लाई करके देखें, अंडर रूट ऑफ 2 मल्टीप्लाई बाई अंडर रूट ऑफ 2। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये क्या हो जाएगा, रूट ऑफ 2 इंटू 2 इक्वल टू अंडर रूट ऑफ 4। स्टूडेंट्स, 4 का जो वर्गमूल होता है वो होता है 2, तो 2 हमारे पास क्या है, परिमेय संख्या। ठीक है फ्रेंड्स, ये क्या है, परिमेय संख्या। ठीक है फ्रेंड्स, ऐसे ही हम अंडर रूट 2 में अंडर रूट 2 से डिवाइड करते हैं, तो फ्रेंड्स हमारे पास क्या मिलता है, 1। ठीक है स्टूडेंट्स, तो ये अभी हमारे पास में क्या है, परिमेय संख्या। परिमेय संख्या। ठीक है फ्रेंड्स, ऐसे ही मान के चलो अंडर रूट 2√3 माइनस रूट 2√3, ये ले लेते हैं, या फिर ये लेते हैं √2 माइनस √2। तो फ्रेंड्स हमारे पास क्या बचेगा, 0। ठीक है, तो 0 हमारे पास में एक क्या है, ये भी एक परिमेय संख्या है। ठीक है फ्रेंड्स, ये भी क्या है हमारे पास में, परिमेय संख्या। तो वास्तविक संख्याओं पे जो अपरिमेय संख्याओं पे जो संक्रियाएं होती हैं, वो यदि जोड़ने को लेकर हो, यदि दो अपरिमेय संख्याओं को जोड़ा जाए, ठीक है फ्रेंड्स, तो संख्या आती है हमारे पास में अपरिमेय। इसके अलावा यदि संख्याएं
यदि अपरिमेय संख्याओं पर संक्रियाएं लगाएं माइनस, ठीक है, मल्टीप्लाई और बाकी, तो संभावना ये है कि जो संक्रिया लगाने पर जो नेक्स्ट संख्या हमें प्राप्त होगी वो परिमेय संख्या भी हो सकती है या फिर अपरिमेय संख्या भी हो सकती है। ठीक है फ्रेंड्स, ये बात आपको समझ में आई। अब एक एग्जांपल लेके चलते हैं कि कोई अपरिमेय संख्या है, जिसका कोई संख्या है जिसके हर में कोई अपरिमेय, जैसे अंडर रूट ऑफ 1/√2। ठीक है फ्रेंड्स, अब इसका परिमेयकरण करना है। परिमेयकरण कैसे करेंगे? संख्या के हर का परिमेयकरण कीजिए। ठीक है फ्रेंड्स, तो इसका परिमेयकरण कैसे करोगे? तो इसको करने के लिए हमने एक बात नोट की थी, यदि 1/√2 ऊपर और नीचे सेम संख्या से मल्टीप्लाई कर देते हैं, यानी कि ऊपर भी a ले लेते हैं और नीचे भी a ले लेते हैं, तो संख्या हमें उसी अनुपात में प्राप्त हो जाएगी। ठीक है फ्रेंड्स, तो हम इसको √2 डिवाइडेड बाय √2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये हमारे पास में निकल के आएगा √2 डिवाइडेड बाय √2 मल्टीप्लाई बाय 2। ठीक है फ्रेंड्स, नेक्स्ट √2 डिवाइडेड बाय 2 और 2 √4। तो फ्रेंड्स 4 का वर्गमूल हम सबको पता है क्या आएगा, √2 डिवाइडेड बाय 2। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये हमारे पास में जो संख्या निकल के आई है वो एक अपरिमेय संख्या है। लेके चलते हैं, जैसे कि एक संख्या ले लेते हैं हम 1/2 प्लस √3। ठीक है स्टूडेंट्स, इस संख्या के हर का परिमेयकरण करना है। ठीक है फ्रेंड्स, एक बात और नोट करो, हम यहाँ पे कह रहे हैं संख्या के हर का, यानी कि संख्या के हर कौन सा है हमारे पास में, ये है। ठीक है फ्रेंड्स, इसका परिमेयकरण करना है। ये नीचे की साइड कोई भी अपरिमेय संख्या नहीं होगी, नीचे की साइड हमें संख्या को परिमेय करना है। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये 2 प्लस √3। ठीक है फ्रेंड्स, अब इसको मल्टीप्लाई करेंगे फ्रेंड्स। अब इसको मल्टीप्लाई कैसे करेंगे? जैसे हमारे पास ये संख्या है 2 प्लस √3, तो हम इसको मल्टीप्लाई कर देंगे ऊपर और नीचे, 2 माइनस √3 डिवाइडेड बाई 2 माइनस √3। ठीक है फ्रेंड्स, तो आपने पिछली क्लासेज में आपने पढ़ा होगा कि a² माइनस b²। ठीक है फ्रेंड्स, इसका जो हल होता है वो होता है a प्लस बी इंटू a माइनस बी। ठीक है फ्रेंड्स, ये हमारे पास एक फॉर्मूला होता है बीजगणित में, ये होता है a² माइनस b² इक्वल टू a प्लस बी इंटू a माइनस बी। ठीक है फ्रेंड्स, यदि हम a प्लस बी को a माइनस बी से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास संख्या मिलेगी ये वाली। ठीक है फ्रेंड्स, तो अब हम इसको a मान लेते हैं, इसको मान लेते हैं b, ऐसे ही इसको मान लेते हैं a और इसको मान लेते हैं
बी। ठीक है फ्रेंड्स, तो इनमें हम फॉर्मूला लगा सकते हैं ए प्लस बी और ए माइनस बी। ठीक है फ्रेंड्स, तो यहाँ पे हमें क्या मिल जाएगा, ऊपर एक से मल्टीप्लाई होगा 2 - √3, तो ये ऊपर आ जाएगा 2 - √3। ठीक है फ्रेंड्स, और यहाँ पे क्या आ जाएगा 2 का स्क्वायर माइनस ऑफ √3 का स्क्वायर। ठीक है स्टूडेंट्स, नेक्स्ट जो स्टेप रहेगी, ऊपर तो वही रहेगा 2 - √3 डिवाइडेड बाई 2 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 4। ठीक है फ्रेंड्स, और √3 का स्क्वायर हो जाएगा 3। ठीक है फ्रेंड्स, तो 2 - √3 डिवाइडेड बाई 1। तो आपने देखा कि संख्या के हर का परिमीकरण यहाँ पे हो गया है। यहाँ पे हमको परिमेय संख्या मिल गई एक। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये इसका परिमीकरण हो गया। इस तरह से हम किसी भी संख्या के हर का परिमीकरण कर सकते हैं। तो स्टूडेंट्स, पहला क्वेश्चन आपका क्या कहता है, बताइए निम्न संख्याओं में से कौन सी परिमेय संख्या है और कौन सी अपरिमेय संख्या। तो फ्रेंड्स, हम जानते हैं कौन सी परिमेय संख्याएं होती हैं और कौन सी अपरिमेय संख्याएं होती हैं। तो 2 - √5 यानी कि 2 - √5 यानी कि ये अपरिमेय संख्या है, ये तो परिमेय संख्या है और ये अपरिमेय संख्या है। तो फ्रेंड्स, परिमेय संख्या में से अपरिमेय संख्या माइनस करेंगे तो हमारे पास में अपरिमेय संख्या ही निकल के आएगी। ठीक है फ्रेंड्स, दूसरा क्या कहता है 3 + √23 -√23। तो इसको हम हल करेंगे तो ये हो जाएगा 3 + √23 -√23। ठीक है फ्रेंड्स, यहाँ पे 23 प्लस का है, ये माइनस का है। ठीक है स्टूडेंट्स, ये एक दूसरे से कट जाएंगे तो हमारे पास में क्या बचेगा 3, और 3 हमारे पास में क्या होता है परिमेय संख्या। ठीक है स्टूडेंट्स, ये दोनों आपको आ गए होंगे समझ में। थर्ड क्या कहता है, ठीक है फ्रेंड्स, तो ये हमारे पास में है 2 √7 डिवाइडेड बाई 7 √7। ठीक है, तो इसको हम लिख सकते हैं जैसे √7 एक दूसरे से कट जाएंगे तो हमारे पास में क्या बचेगा 2/7। तो फ्रेंड्स, ये हमारे पास में कैसी संख्या है परिमेय संख्या। ठीक है, क्योंकि ना तो इसके हर में अंडर रूट है ना ही इसके अंश में अंडर रूट है। ठीक है फ्रेंड्स, नेक्स्ट फोर्थ क्या कहता है 1/√2। 1/√2, तो हम जानते हैं √2 ये क्या है स्टूडेंट्स, अपरिमेय संख्या। ये क्या है अपरिमेय संख्या। तो अपरिमेय संख्या से हम किसी भी अपरिमेय संख्या में अपरिमेय संख्या में भाग देंगे तो चांसेज हैं कि हमारे पास में परिमेय भी संख्या आ जाए और अपरिमेय संख्या भी आ जाए, लेकिन यहाँ पे हमें प्राप्त होगी अपरिमेय संख्या, क्योंकि एक में √2 का भाग देंगे तो 1 डिवाइडेड बाई √2, तो ये हमारे पास में आएगी अपरिमेय संख्या। लास्ट हमारे पास में फिफ्थ है 2π, यानी कि हम जानते हैं स्टूडेंट्स कि पाई का जो मान होता है वो होता है 22/7। ठीक है फ्रेंड्स, 22/7 तो क्या है कि एक परिमेय संख्या होती है। क्या होती है परिमेय संख्या, लेकिन पाई का जो मान होता है 22/7 एग्जैक्ट नहीं होता है फ्रेंड्स, वो लगभग मान के चलते हैं।
ठीक है फ्रेंड्स, तो 22/7 को लगभग मान के चलते हैं, जो इसका पाई का जो सन्निकट मान होता है वो 22/7 का होता है। अदरवाइज ये हमारे पास में अपरिमेय संख्या है। ठीक है फ्रेंड्स, तो पाई हमारे पास अपरिमेय संख्या है, इससे यदि हम 2 का मल्टीप्लाई कर दें तब भी यह अपरिमेय संख्या ही रहेगी। ठीक है फ्रेंड्स, ये इजी से क्वेश्चन है, आपको परिमेय और अपरिमेय देखने हैं। ठीक है, तो जिसमें भी अंडर रूट लग जाए हर में या अंश में तो वो अपरिमेय संख्या हो जाएगी। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं फ्रेंड्स। तो स्टूडेंट्स, सेकंड क्वेश्चन आपका बोर्ड पे लिखा हुआ है, निम्न व्यंजकों को सरल कीजिए। यानी कि ये जो संख्या लिखी हुई है इतनी बड़ी, इसको सरल करना है, सरल भाषा में लिखना है कि इसका छोटा रूप क्या होगा। तो फ्रेंड्स, इसको हम जानते हैं कि ब्रैकेट में एक संख्या है 3 + √3, यानी कि 3 + √3, और यहाँ पे एक संख्या है 2 + √2, 2 + √2, और यहाँ पे एक कोई भी चिन्ह नहीं है तो हम इसको मल्टीप्लाई का मान लेते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, अब हम देखते हैं 3 का मल्टीप्लाई 2 से करेंगे, 3 दूनी के 6। ठीक है फ्रेंड्स, अब 3 का मल्टीप्लाई √2 से करेंगे तो 3√2। ठीक है प्लस अब इस संख्या का मल्टीप्लाई इस संख्या से करेंगे। ठीक है फ्रेंड्स, 2√3। ठीक है फ्रेंड्स, अब इसका मल्टीप्लाई इससे करेंगे, √3 मल्टीप्लाई बाई √2। तो ये हमारे पास में संख्याएं निकल के आ गई। ठीक है, ये इक्वेशन निकल के आ गई हमारे पास में। अब इसको थोड़ा और हल करेंगे तो ये आ जाएगा हमारे पास में 6 + 3√2 + 2√3 + 3/2 क्या होता है, √3 दूनी की 6। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये हमारा सरल भाषा में आंसर आएगा। ठीक है फ्रेंड्स, ये आपका इसी रूप में लिखा जाएगा, इसका और छोटा नहीं होना, और भी छोटा नहीं हो सकता है, ये इतना ही रहेगा। इसका जो सरलीकरण है वो ये रहेगा। अब सेकंड की तरफ चलते हैं हम। ठीक है फ्रेंड्स, इसमें देखो हमारे पास में एक फॉर्मूला लग सकता है, 3 + √3, 3 - √3। मैंने अभी थोड़ी देर पहले बताया था, a² - b² = a + b एंड a - b। ठीक है, इसको मान लेते हैं a और इसको मान लेते हैं हम b। तो इसको कैसे लिख सकते हैं, a², 3² प्लस √3²। ठीक है फ्रेंड्स, नेक्स्ट 3² क्या हो जाएगा, 9 + √3² क्या हो जाएगा, 3। सॉरी, यहाँ पे आएगा माइनस। ठीक है फ्रेंड्स, यहाँ पे माइनस आएगा क्योंकि हमारे पास में a² - b² होता है, a + b और a - b। ठीक है फ्रेंड्स, तो यहाँ पे आ जाएगा √3² आ जाएगा 3। तो 9 में से 3 जाएंगे तो हमारे पास में बचेगा 6। ठीक है फ्रेंड्स, ये इसका आंसर हो जाएगा। अब नेक्स्ट जो कुछ सवाल नंबर 2 का थर्ड भाग है वो किस तरह से होगा, a + b का होल स्क्वायर, यानी कि इसमें एक फॉर्मूला लगता है a + b का होल स्क्वायर। इसका फॉर्मूला होता है a² + b² + 2ab।
ठीक है स्टूडेंट्स, ये फॉर्मूला होता है, ये आपको याद रखना होगा। ठीक है, इसी के बेस पे हम ये जो सवाल है इसको सॉल्व कर पाएंगे। तो पहला है ए स्क्वायर यानी कि अंडर रूट ऑफ 5, अंडर रूट 5 का स्क्वायर प्लस अंडर रूट ऑफ 2 इसका स्क्वायर प्लस 2 गुना अंडर रूट ऑफ 5 गुना अंडर रूट ऑफ 2। 5 का स्क्वायर क्या हो जाएगा, अंडर रूट ऑफ 5 का स्क्वायर हो जाएगा 5 प्लस अंडर रूट 2 का स्क्वायर हो जाएगा 2 प्लस 2 अंडर रूट 5 इंटू अंडर रूट 2, इसको हम कैसे लिख सकते हैं, अंडर रूट ऑफ 10। ठीक है स्टूडेंट्स, अब हमारे पास में नेक्स्ट क्या आया, 5 और 2 7 प्लस 2 अंडर रूट ऑफ 10। ठीक है फ्रेंड्स, ये हमारे पास में इसका सरलीकरण आ गया, आंसर आ गया। ठीक है स्टूडेंट्स, थर्ड हो गया। अब हम चलते हैं फोर्थ की तरफ। फोर्थ क्वेश्चन में क्या है, जैसे देखो अंडर रूट ऑफ 5 माइनस अंडर रूट ऑफ 3। ठीक है, अंडर रूट ऑफ 5 प्लस अंडर रूट ऑफ 2, सॉरी ये 2 है, अंडर रूट 5 माइनस अंडर रूट 2। तो हमारे पास ये जो फॉर्मूला है यही वाला काम आ जाएगा फ्रेंड्स फोर्थ नंबर में। तो हमारे पास में अंडर रूट ऑफ 5 का स्क्वायर माइनस अंडर रूट ऑफ 2 का स्क्वायर, इसका स्क्वायर क्या हो जाएगा 5, इसका स्क्वायर क्या हो जाएगा 2। ठीक है फ्रेंड्स, हमारे पास में जो नेक्स्ट आंसर आएगा 5 में से 2 जाएंगे तो 3, ये इसका आंसर है। ठीक है फ्रेंड्स, ये इस तरह से इनको सरल किया जाता है, जिसमें फॉर्मूला लग रहा है उसमें फॉर्मूला लगा देंगे, इस जगह फॉर्मूला लग रहा है, इस जगह फॉर्मूला लग रहा है, इस जगह फॉर्मूला लग रहा है, इस जगह कोई भी फॉर्मूला काम नहीं कर रहा है तो हमें इसी तरह से मल्टीप्लाई करना होगा। ठीक है स्टूडेंट्स, ये आपका प्रश्नावली 1.4 का सवाल नंबर 2 हो गया। अब हम नेक्स्ट सवाल की ओर चलते हैं। यदि आपको इस सवाल में कोई भी परेशानी आई हो, कोई भी चीज़ समझ में नहीं आई हो तो प्लीज़ कमेंट करना और पूछ लेना कि कहाँ पे समस्या आ रही है, मैं बिल्कुल आपको समझाऊंगा, वापस से करके बताऊंगा। ठीक है स्टूडेंट्स, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं हम। तो स्टूडेंट्स, प्रश्नावली 1.4 का क्वेश्चन नंबर 3 आपका बोर्ड पर है। तो पहले तो हम प्रश्न को समझते हैं कि प्रश्न क्या कह रहा है। आपको याद होगा कि पाई को एक वृत्त की परिधि, मान लीजिए कि वृत्त की परिधि सी है और उसके व्यास, और वृत्त का जो व्यास माना है वो है डी, के अनुपात से परिभाषित किया जा सकता है। ठीक है ना, यानी कि ये कह रहा है कि पाई इजकल टू सी बाई डी। ठीक है फ्रेंड्स, यह इस तथ्य का अंतर्विरोध करता हुआ प्रतीत होता है, यानी कि सी बाई डी, सी बाई डी ये क्या है कि परिमेय संख्या लग रही है, परिमेय संख्या लग रही है। ठीक है, इसका यह अंतर्विरोध करता हुआ प्रतीत होता है कि यह जो पाई है वो अपरिमेय है, क्योंकि पाई क्या है, अपरिमेय है। ठीक है स्टूडेंट्स, पाई तो क्या है, अपरिमेय है, और हमारे पास में सी ये है परिधि वृत्त की और ये है डायमीटर यानी कि व्यास। तो फ्रेंड्स एक चीज़ मैं आपको, जो सर्किल होता है वृत्त होता है, ठीक है, ये इसका सेंटर पॉइंट होता है, ये वृत्त होता है पूरा और ये होता है सेंटर पॉइंट।
ठीक है फ्रेंड्स। अब यहाँ से और यहाँ तक की दूरी को हम क्या कहते हैं, त्रिज्या। ठीक है, त्रिज्या को हम डिनोट करते हैं r से। ठीक है स्टूडेंट्स, अब जैसे यहाँ से और यहाँ तक की दूरी हमारे पास में है r, तो यहाँ से यहाँ तक की दूरी भी हमारे पास में क्या होगी, r। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये टोटल जो दूरी हो गई हमारे पास में यहाँ से और यहाँ तक की, ये हो गई 2r। तो ये जो दूरी है इसी को ही हम व्यास कहते हैं, और यहाँ पे व्यास हमने क्या माना है, d, यानी कि 2r इक्वल टू हो जाएगा d। ठीक है फ्रेंड्स, ये आपको समझ में आ गया होगा। और ये जो हमारे पास वृत्त की परिधि दिख रही है, ये मानी है इसने c, यानी कि वृत्त की परिधि। ठीक है फ्रेंड्स, और वृत्त की परिधि क्या होती है, वृत्त की परिधि होती है, इसका जो फॉर्मूला होता है, वृत्त की परिधि का मान होता है 2πr। ठीक है स्टूडेंट्स, ये होता है पूरा वृत्त जिसमें r त्रिज्या है और d इसका पूरा डायमीटर यानी कि व्यास हो गया। डायमीटर यानी व्यास का मान होता है 2 गुना त्रिज्या। ठीक है फ्रेंड्स, और वृत्त की परिधि का जो फॉर्मूला होता है वो होता है 2πr। तो हम यहाँ पे रख के देखते हैं, जैसे पाई है, पाई इसको संतुष्ट करता है कि नहीं करता है। तो c का मान हमने क्या रखा, c का मान हो गया 2πr, 2πr। ठीक है फ्रेंड्स, और d का मान हमारे पास में क्या है, ये जो d है हमारे पास में है 2r। ठीक है फ्रेंड्स, 2r। तो ये है, यहाँ से देखो r से तो r कट जाएगा, 2 से 2 कट जाएगा, तो हमारे पास में बचेगा क्या, पाई। ठीक है स्टूडेंट्स, यानी कि ये पाई इक्वल टू c/d, ये इसको संतुष्ट कर रहा है एक तरह से। ठीक है स्टूडेंट्स, अब हमारे पास में पाई तो क्या होता है कि एक अपरिमेय है, जबकि c/d से लग रहा है कि ये परिमेय संख्या हो सकती है। लेकिन जब भी हम किसी स्केल से किसी दूरी को, लंबाई को नापते हैं, ठीक है, तो उसको हम कह नहीं सकते हैं कि, जैसे मान के चलो c परिधि एक परिमेय है या अपरिमेय, इसका हम कोई अनुमान नहीं लगा सकते हैं कि ये परिमेय है या अपरिमेय है। ऐसे ही जो हमारे पास d है वो अपरिमेय है या परिमेय है। ठीक है फ्रेंड्स, तो इसका एक सीधा सा उत्तर हो जाएगा कि इस अंतर्विरोध का निस्तारण आप किस तरह से करेंगे। तो इसमें कोई अंतर्विरोध है ही नहीं। ठीक है फ्रेंड्स, तो पाई एक हमेशा अपरिमेय संख्या ही रहेगी, और जो इसके सन्निकट मान रहेगा वो रहेगा 22/7। ठीक है फ्रेंड्स, ये हमेशा इसके सन्निकट रहेगा अगर इसको परिमेय मान के चलते हैं। तो 22/7 तो क्या हो जाएगा, परिमेय, जबकि ये सन्निकट मान होता है। अगर ये पूर्ण मान होता तो ही ये परिमेय कहलाता, पाई। ठीक है फ्रेंड्स, तो हम इसको पाई का हमेशा अपरिमेय संख्या ही मानकर चलेंगे। तो फ्रेंड्स, थर्ड क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा, पाई किस तरह से संतुष्ट करता है और किस तरह से त्रिज्या निकाली है हमने, व्यास निकाला है। वृत्त की परिधि का जो फॉर्मूला होता है 2πr होता है। ठीक है फ्रेंड्स, तो इसमें कोई चीज़ आपको समझ में नहीं आई हो तो प्लीज़ कमेंट करके पूछना। तो इसमें थोड़ा ट्रिकी सवाल है,
थोड़ा सा दिमाग लगाने की ज़रूरत है कि पाई हमेशा एक अपरिमेय संख्या ही रहेगी। इसके सन्निकट जो मान रहेगा, इसके जो सन्निकट मान रहेगा, सन्निकट मान जो रहेगा वो परिमेय संख्या होगा। ठीक है फ्रेंड्स, तो हमारे पास में सन्निकट मान पाई का क्या है 22/7, तो ये एक परिमेय संख्या होगी। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं फ्रेंड्स। प्रश्नावली 1.4 का क्वेश्चन नंबर 4 आपको बोर्ड पर दिख रहा है कि संख्या रेखा पर √9.3 को निरूपित करना है। ठीक है फ्रेंड्स, इससे पिछली वीडियो में हमने √3 को, √2 को, √5 को निरूपित कैसे करते हैं वो देखा था। ठीक है स्टूडेंट्स, तो एक संख्या रेखा मान लेते हैं हम। एक संख्या रेखा है ये, जिसका एक सेंटर पॉइंट है जिसको लेते हैं 0। ठीक है फ्रेंड्स, अब इसको मान लेते हैं हम 1, इसको मान लेते हैं 2, इसको मान लेते हैं हम 3। ठीक है स्टूडेंट्स, ऐसे मान के चलते हैं ना। और इधर मान लेते हैं हम -1, -2, -3 एंड ये रेखा पे ये संख्याएं विद्यमान होती हैं, ये मान लेते हैं हम 4। ठीक है फ्रेंड्स, अब हमें संख्या √9.3 का एक तरह से वर्गमूल निकालना है। तो इसका वर्गमूल कितना निकलेगा, नियर बाई 3 निकलेगा फ्रेंड्स, क्योंकि √9 का जो वर्गमूल होता है वो 3 होता है। तो पॉइंट √9.3 इसका जो वर्गमूल निकलेगा वो 3 पॉइंट कुछ निकलेगा। ठीक है फ्रेंड्स, इसका वैसे वर्गमूल होता है 3.0495। ये समथिंग संख्याएं होती हैं √9.3। इसका जो वर्गमूल होता है इसके लगभग बराबर होता है। ठीक है स्टूडेंट्स, तो संख्या रेखा पर हम इसको किस तरह से विद्यमान करेंगे। तो हमारे पास है √9.3, तो इतना ही हम, जैसे इसका जो मान आया है वो इतना आया है, तो हमारे पास में 1, 2 और 3 तो हमारे पास में यहाँ पे आ रहा है। ठीक है, तो हमारे पास में यहाँ से और यहाँ तक √9.3 का मान आ सकता है। तो हम इसको कैसे करेंगे, जैसे √ इतनी ही लंबाई का हम इस पे रेखाखंड पे एक लंब डालेंगे, जिसका 1, 2, 3। ठीक है फ्रेंड्स, इतना नियर बाई 1 पॉइंट। ठीक है ना, ये इसकी जो लंबाई होगी वो होगी √9.3। ठीक है फ्रेंड्स, ये एक बिंदु ले लेते हैं ए, ये ले लेते हैं एक बिंदु बी। ठीक है फ्रेंड्स, अब हमने देखा था जैसे ये जो लंबाई है हमारे पास √9.3 है। अब इसका हम एक सेंटर पॉइंट लेके, 0 का सेंटर पॉइंट यहाँ से लेके एक चाप खींच देते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, तो चाप हमारे पास में कहाँ पे जाता है, ठीक है फ्रेंड्स, यहाँ पे नियर बाई 3 पॉइंट समथिंग, यानी कि √9.3। ठीक है, जो 9.3 का मान होता है 0.0495, तो यहाँ पे जो मान होगा इसका 3.0495। ठीक है फ्रेंड्स, इस तरह से संख्या रेखा पर √9.3 को निरूपित किया जाएगा। तो स्टूडेंट्स, ये आपको समझ में आ गया होगा। संख्या रेखा पर 9.3 को निरूपित कीजिए। एक बार और सिंपल सी फॉर्म में मैं आपको बता देता हूँ। जैसे ये कोई रेखाखंड है, ठीक है, यहाँ पर सेंटर पॉइंट लिया हमने 0। ठीक है फ्रेंड्स, अब यहाँ से एक हमने √9.3 का रेखा खींच ली। ठीक है फ्रेंड्स, अब हमें क्या करना है कि ये जो पॉइंट है ए, ठीक है, और ये जो पॉइंट है बी,
इतना ही हमें स्केल में चाप भर के, ये चाप लेके इसको घुमा देना है इस संख्या रेखा पर। तो यहाँ पे ये जो हमारे पास में लंबाई है, ये है हमारे पास में लंबाई √9.3। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये हमारे पास में क्या है, त्रिज्या हो गई इस सर्किल की। तो ये भी एक इस सर्किल की क्या होगी, त्रिज्या होगी। ठीक है फ्रेंड्स, तो यहाँ पे ये जो दूरी होगी यहाँ से लेके और यहाँ तक की, ये भी √9.3 रहेगी। तो यहाँ पे जो यहाँ पे जो पॉइंट होगा वो होगा √9.3। ठीक है फ्रेंड्स, इस तरह से आप इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। और अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। नंबर 5, ठीक है फ्रेंड्स, सॉल्व करते हैं। निम्न संख्याओं के हरों का परिमीकरण करना है हमें। तो ये कुछ संख्याएं हैं, 1/7, 1/√7 माइनस √6, 1/√5 प्लस √2, 1/√7 माइनस 2। तो इनके जो हर में है जो संख्या है √7 माइनस 6, इनका परिमीकरण करना है। तो फ्रेंड्स, परिमीकरण करना हमने एग्जाम्पल के थ्रू देख लिया था। ठीक है फ्रेंड्स, अब इस संख्या का परिमीकरण करने के लिए हमें इसके √7, ठीक है, तो अगर हम इसमें √7 से मल्टीप्लाई कर दें एवं √7 से भाग दे दें तो कुछ फ़र्क पड़ेगा क्या? समान अनुपात में ही रहेंगी। तो इसको और इसको यदि हम काट देते हैं तो हमारे पास में क्या निकल के आएगा, 1। इसका मतलब कोई भी फ़र्क हमें यहाँ पे नहीं पड़ता हुआ दिखेगा। तो √7 डिवाइडेड बाई, इसको हम किस तरह से लिख सकते हैं, √7 मल्टीप्लाई बाई 7, ठीक है, या फिर √7 स्क्वायर। ठीक है स्टूडेंट्स, √7 स्क्वायर का जो मान होता है वो हमारे पास में क्या होता है, 7। ठीक है स्टूडेंट्स, तो ये इसके हर का परिमीकरण हो गया, ये इसका आंसर हो गया। ठीक है स्टूडेंट्स, हमें ओनली हर का परिमीकरण करना है। 7 एक परिमेय संख्या है। ठीक है स्टूडेंट्स, इसके अंश में हमें क्या प्राप्त होता है, क्या नहीं प्राप्त होता, ये इतना मायने नहीं रखता क्योंकि हमें हरों का परिमीकरण करना है। ठीक है स्टूडेंट्स, तो ये इसका आंसर हो गया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। 1/√7 माइनस √6। ठीक है स्टूडेंट, अब हम देखो यहाँ पे जो संक्रिया है माइनस की, ठीक है, इसके समतुल्य जो संख्या होगी वो होगी, यदि हम इसके मल्टीप्लाई कर दें √7 प्लस √6, √7 प्लस √6, ठीक है, ये इसकी एक सर्वसमीका बोल सकते हैं इसको। ठीक है, जो इसकी जो सर्वसमीका होगी √7 प्लस √6 से मल्टीप्लाई करना है एवं भाग देना है। हर में जो संख्या है उसकी जो सर्वसमीका होगी वो ये होगी, इससे मल्टीप्लाई करके नहीं भाग दे देना है। तो हमें जो नेक्स्ट संख्या प्राप्त होगी वो होगी √7 प्लस √6 डिवाइडेड बाई। ठीक है फ्रेंड्स, अब यहाँ पे देखो √7 माइनस √6, √7 प्लस √6, तो यहाँ पे ये हमारे पास संक्रिया बन रही है a प्लस बी, a माइनस बी। तो इसका जो फॉर्मूला के अनुसार आंसर होएगा वो होएगा a² माइनस b²। तो √7 का स्क्वायर माइनस √6 का स्क्वायर। ठीक है स्टूडेंट्स, √7 प्लस √6, ठीक है, √7 का स्क्वायर क्या हो जाएगा, 7, √6 का स्क्वायर हो जाएगा 6। ठीक है स्टूडेंट्स, तो हमारे पास में आंसर निकल के आएगा √7 प्लस √6 डिवाइडेड बाई
1, ये इसका आंसर होगा। इसके हर का परिमीकरण वहाँ पे जाके हो गया। अब हम क्वेश्चन नंबर 5 का तीसरा भाग देखते हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, ये दोनों क्वेश्चन आप खुद से करके देखो। इसकी जो सब समीकरण होगी वो क्या होगी, अंडर रूट ऑफ, इसके हर में है अंडर रूट ऑफ 5 प्लस अंडर रूट ऑफ 2। अब इसके सब समीकरण एक तरह से क्या हो जाएगी, अंडर रूट ऑफ 5 माइनस अंडर रूट ऑफ 2। इसी से हमको मल्टीप्लाई करना और इसी का हमें भाग दे देंगे -2। तो ये हमारे पास